क्या आपको भी हाथों और पैरों की जो उंगलियां हैं, उनके जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द होता रहता है? सुबह उठने के बाद इनमें स्टिफनेस आ जाती है और इन छोटे जॉइंट्स में अगर आपको स्वेलिंग है तो इन सब का रीजन होता है आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना। और अगर आपको भी हाई यूरिक एसिड की शिकायत है जिससे आप काफी दिनों से जूझ रहे हो, तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके ब्लड में जो यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है और उसके पीछे क्या रीजन होता है, उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो चलिए यूरिक एसिड का A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। दोस्तों गठिया ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसमें होता ये है कि खून में यूरिक एसिड बढ़ जाती है और यूरिक एसिड जब बढ़ जाती है तो वो धीरे धीरे क्रिस्टल बना देता है और वो क्रिस्टल जब जॉइंट में जाकर जम जाती है तो काफी पेन होता है, स्पेशली यूरिक एसिड केसेस में, जिसको हम लोग गाउट बोलते हैं। हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में काफी जोरदार दर्द होता है और स्वेलिंग भी हो सकती है यहाँ पर। और ये पेन उसे यूजुअली सुबह के वक्त आपको ज्यादा रहता है और धीरे धीरे शाम को कम होता रहता है। तो इस तरह की अगर गठिया पेन जो है वो आपको है तो मान के चलिए यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से ये हुआ है। अब ये देखते हैं जो गठिया है ये कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है और फिर इसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए गठिया के बारे में आपको आज जो हम बताने वाले हैं कि क्या क्या चीजें जो है आपको अवॉइड करनी है जिससे गठिया की बीमारी कंट्रोल में आती है। तो पहला तो ये है दोस्तों, दालें। जितनी भी तरह की दालें हैं जो हमारी गठिया की बीमारी में नुकसान करती है, इनको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है मीट। कोई भी तरह की मीट लेंगे तो वो आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाता है। अगर थोड़ा सा टेक्निकली समझाए तो प्यूरिन करके एक केमिकल होता है जो ये खानों में होता है, वो प्यूरिन से ही यूरिक एसिड बनता है और इसलिए प्यूरिन हमारे खाने में कम होने चाहिए। अगला है अल्कोहल। अगर कोई भी तरह से आप शराब पीते हैं तो गठिया की बीमारी बढ़ जाएगी, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद जो बीन्स है ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाती है और मशरूम जो आजकल बहुत पॉपुलर होता जा रहा है वो भी यूरिक एसिड को यहाँ पर बढ़ाता है, इस केस में ठीक नहीं है। कॉलीफ्लावर जिसको हम लोग बोलते हैं फूल गोभी, ये भी यूरिक एसिड के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। हमारा नॉर्मल यूरिक एसिड जो होता है वो 3.5 यहाँ से लेकर 7.2 मिलीग्राम पर डे इतना हमारे ब्लड में होना चाहिए। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से अपने लाइफस्टाइल में कुछ इस प्रकार से होते हैं जिससे हमारी यूरिक एसिड की लेवल जो है ये बढ़ जाती है। इन रीजंस के बारे में अगर आपको डिटेल में बताएं तो सबसे पहला रीजन होता है खाने पीने में असंतुलन। बहुत सारे लोग मैदे की चीजें या स्वीट प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में खाते हैं जिससे उनका यूरिक एसिड जो है इसका लेवल बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ खाना समय पर ना खाना, नींद अच्छे से ना आना और खाना खाते समय बहुत स्पीड से खाना, उससे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने का दूसरा मेन रीजन है रॉन्ग लाइफस्टाइल। हम दिन भर खाना तो बहुत अच्छे तरह से खाते हैं, लेकिन अगर हम पानी कम मात्रा में पीते हैं तो वो कम पानी की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लगता है। किडनी कम पानी की वजह से सफर करती है और उसी वजह से यूरिक एसिड का डिपोजिशन हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है। तीसरा रीजन है यूरिक एसिड बढ़ने का जो है जंक फूड। हम कामकाज के कारण बाहर खाने के समय पर पिज्जा, पास्ता, केक, पेस्ट्री या फिर नॉनवेज प्रोडक्ट्स खाते हैं। इन सभी आदतों के कारण हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। ये जंक फूड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन होता है आपके ब्लड में यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। जब हम खाने में प्रोटीन वाले पदार्थों की अधिक मात्रा में ये खाते हैं तो उनसे प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म अपने शरीर में जो होता है तो एक प्यूरिन नाम का एमिनो एसिड बनता है, ये अधिक मात्रा में बनता है। या फिर प्यूरिन एमिनो एसिड वाले प्रोडक्ट को जब हम अधिक मात्रा में खाते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म किडनी में होता है जिससे यूरिक एसिड बनता है। अगर हमारी किडनी अच्छी होती है तो हमारे ब्लड में जो भी अतिरिक्त यूरिया होता है वो यूरिया एसिड होता है, ये किडनी उसे फिल्टर करके हमारे टॉयलेट के रास्ते बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर हमारी किडनी के फंक्शनिंग में कोई प्रकार की समस्या होती है या यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो किडनी उसे सही ढंग से साफ नहीं कर पाती और ऐसे में हमारे ब्लड में फिर से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। नॉर्मली जैसे कि हमने कहा था कि 7.2 मिलीग्राम पर डे की मात्रा हमारे शरीर में मैक्सिमम होनी चाहिए, तो वो नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन इससे अधिक मात्रा में अगर यूरिक एसिड हमारे ब्लड में जमा हो जाता है तो ये हाई यूरिक एसिड हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कंटिन्यूसली आ जाता है और ये यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि रेत होती है वैसे दाने होते हैं और ये क्रिस्टल सर्कुलेशन की वजह से हमारे छोटे जॉइंट्स में जाकर अटक जाते हैं और इन्हीं छोटे जॉइंट्स में जब ये यूरिक एसिड का कंटेंट या क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं और अगर आपको इन छोटे जॉइंट्स में दर्द होने लगता है तो इसी कंडीशन को कहा जाता है गाउटी आर्थराइटिस, यानी कि हाई यूरिक एसिड लेवल की वजह से होने वाले जोड़ों का दर्द।
यूरिक एसिड को कम करने के लिए अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें दो प्रकार का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। एक होता है इंटरनल ट्रीटमेंट, जो कि ब्लड में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड इसको कम करे या फिर बढ़ने ही ना दे, और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, यानी कि जो लोकली यूरिक एसिड बनता है उसको उसी जगह से बाहर निकाल दिया जाए। तो इंटरनली अगर आपके यूरिक एसिड को आपको कंट्रोल करना है, तो जैसे कि हमने इसका रीजन देखा, इसमें बेसिकली रीजन होता है आपका गलत हुआ मेटाबॉलिज्म, और ये मेटाबॉलिज्म जब हम अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक अपना यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। तो हमें डाइट में ऐसी कुछ सब्जियां इंक्लूड करनी चाहिए कि जिससे हमें प्यूरिन जो है वो कम मात्रा में मिले, या प्यूरिन जो है वो डिसॉल्व हो जाए इफेक्टिवली कम करने के लिए। और हमारे जो इंडियन क्यूजीन्स होते हैं जिसमें वेजिटेबल्स अवेलेबल है, उसमें सबसे बेस्ट वेजिटेबल होता है बिटर गार्ड, यानी कि करेला। दोस्तों, अगर हम करेले का सब्जी, जूस या करेले का टेबलेट रेगुलरली लेते हैं तो हमारा यूरिक एसिड लेवल कम होने लगता है। साइंटिफिकली देखें तो करेले में ऐसा क्या होता है जिससे हमारा यूरिक एसिड जो है इसके ऊपर असर हो जाए? तो दोस्तों आपको बताते हैं, एक रिसर्च में 50 चूहों के ऊपर यहाँ पर उनके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा था, और ऐसे सारे चूहों को लगभग करेले का जूस 2 मिलीलीटर क्वांटिटी में 21 दिन तक दिया गया। तो उन सब चूहों का जो यूरिक एसिड लेवल था वो ब्लड में बढ़ा हुआ था, वो नॉर्मलाइज होने लगा। इससे कि रिसर्च के अनुसार ये प्रूव हो गया कि करेले का जूस जो है वो हमारे ब्लड के यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकता है। करेले का जूस तिक्त रसात्मक होता है, यानी कि वो कड़वा होता है, और नेचुरल साइंस के अनुसार ये जो यूरिक एसिड का डिपोजिशन हमारे ब्लड में होता है, इसमें बेसिकली 2 दोष कारभार होते हैं, पित्त और कफ दोष। और इन्हीं 2 दोषों को कम करने के लिए करेला जूस जो है वो बहुत इफेक्टिवली काम करता है। हमारे शरीर का पित्त और कफ दोष जब नॉर्मलाइज होने लगता है करेले के जूस की वजह से, तो उसी प्रकार से हमारा यूरिक एसिड इसको भी नॉर्मलाइज होने में मदद होती है। करेले में बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होता है, आयरन होता है, और उसके साथ साथ बीटा कैरोटीन भी होता है। करेले का अगर हम सब्जी या फिर जूस का टैबलेट क्वांटिटी में, टैबलेट फॉर्म में अगर हम लेते हैं, तो ये सारे नरिशमेंट हमारे ब्लड को मिलने लगते हैं, और जो हमारा किडनी लेवल पर डिस्टर्ब हुआ था मेटाबॉलिज्म, जिससे हमारी किडनी यूरिक एसिड को टॉयलेट से ना निकालकर ब्लड में फिर से सैचुरेट करने लगती है, वो मेटाबॉलिज्म अच्छा होने लगता है। दोस्तों, करेले का जूस लगभग 10 से 30 ml क्वांटिटी में अर्ली मॉर्निंग खाली पेट हमें लेना है, और 21 दिन तक अगर हम लगातार करेले का जूस लेते हैं तो इससे हमारे यूरिक एसिड पर काफी बढ़िया प्रभाव पड़ने लगता है। यूरिक एसिड की वजह से हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स पर भी जो भी दर्द होने लगते हैं, स्वेलिंग भी होती है, ये करेले के जूस से इफेक्टिवली कम होने लगती है। करेले के जूस से बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होने लगता है, क्योंकि करेले के जूस का डायरेक्ट एक्शन हमारे लीवर के ऊपर होता है। और दोस्तों, यूरिक एसिड का रामबाण दवा है अदरक। गाउट या गठिया के रोगियों के निर्धारित हर्बल दवा में अदरक मिलाया जाता है। इससे हाई यूरिक एसिड को कम करने की ताकत जो है ये होती है। यूरिक एसिड कम करके और इसके लक्षणों को कम करने के लिए आपको अपने खाने और चाय में अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आपके क्या विचार है जो यूरिक एसिड के लक्षण, कारण और इसका जो उपाय हमने आपको बताया, उसके बारे में अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर कोई सवाल है तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। और दोस्तों, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड और भी रेगुलर कंटेंट अपने सोशल मीडिया पर भी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, जो यूजर आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं।